Can you see the rush? Finally. इंतजार की घड़ी। 2 सीट्स तो इंटरव्यू Peace in my mind. हार्डवर्क की जो टॉप 11 है ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मीन्स हमारे 10th 9 10th के बेसिस पर इंतजार की घड़ी अभी थोड़े ही वक्त में खत्म होने वाली है, पर तब तक हम जानते हैं हमारे इंटरव्यू पैनल में जो लोग थे उनसे कि उन्हें क्या लगता है कि किसी स्कॉलरशिप मिली होगी। कैडेट चैतन्य मोरे से पूछते हैं, जो कि पिछले साल स्कॉलरशिप विनर थे, कि उन्हें क्या लगता है कि किसको स्कॉलरशिप मिली होगी। इट वाज अ टफ कंपटीशन आई गेस। यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम डिफरेंस था एज कम्पेयर टू आवर टाइम। मुझे 3 दावेदार मतलब 2 सीट्स तो कंफर्म है, अथर्व अंबेकर और ऋत्विका, बट थर्ड चांस के लिए रोहन कडू और अनन्या सोनोने में कम्पीट हो सकता है क्योंकि उनमें डिफरेंस बहुत कम का था। इंटरव्यू दोनों का भी अच्छा गया है, सो लेट्स सी व्हाट होता है। तो ओम से जानते हैं कि उसे क्या लग रहा है कि कौन आएगा स्कॉलरशिप के टॉप 3 रैंक्स में। अभी वो तो डेफिनेटली नहीं बता सकते, पर इंटरव्यू के हिसाब से और मेंस के मार्क्स के हिसाब से अनन्या और रोहन करू में थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा था उनका, तो उनका उनमें से एक हो सकता है। और बाकी रहे 2 सीट्स तो ऋत्विका और अथर्व अंबेकर, उनका तो फिक्स ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। हमारे वक्त जो स्कॉलरशिप हुआ था वो और ये वाला जो स्कॉलरशिप है उसमें डिफरेंस क्या था? मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस तो इंटरव्यू में लगा, क्योंकि इंटरव्यू में हमारे वक्त पैनल था 3 का, तो वो इंटरव्यू का जो डिफरेंस बनता है, जो इंटरव्यू पे जो इंटरव्यू दे रहा है उस पर जो प्रेशर आता है, जब 7 लोग जो पैनल में बैठे हैं जो अपने खुद की ओर देख रहे होते हैं, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस था हमारे और इस वक्त के स्कॉलरशिप के एग्जाम में। और अभी जैसे कि आप सभी को भी पता है कि ओम ने एनडीए सेकेंड अटेम्प्ट क्रैक किया है, तो ये इंटरव्यू लेकर तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप हुई जो तुम्हें एसएसबी में हेल्प करेगी? जरूर, मुझे लगता है कि मतलब इंटरव्यू लेकर ये एक्सपीरियंस आया कि जब इंटरव्यू हम दे रहे होते हैं तो हमारा इंटरव्यू ऑफिसर क्या सोचता है ये जानने को मिला, और बहुत सारी खुद की गलतियां भी दूसरों को ऑब्जर्व करके पता चली कि हाँ हम भी ये गलतियां करते हैं, तो इसमें मैं सुधार करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है एंड अभी रिजल्ट कुछ ही पल में लगने वाला है। लेट्स सी हु आर द टॉप 3 कैंडिडेट्स जिन्हें स्कॉलरशिप मिलने वाली है। स्टेपलर्स की पिन खत्म हो गई है। इंतजार की घड़ी कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और आप पीछे देख सकते हैं रश कितना हो रहा है, एक्साइटमेंट कितनी है हमारे कैडेट्स में जानने के लिए कि टॉप 3 इंटरव्यू किसको मिलने वाला है। कैन यू सी द रश? रिजल्ट लग चुका है फाइनली। So we have our first candidate, which is she is Ritvika Maske, and she has got the scholarship. So how are you feeling that you have finally got the scholarship? Very much happy. And what was your strategy for preparation? I actually didn't had any strategy. I was gonna check my potentials with the scholarship test, but when I reached the second rank, I had peace in my mind that I should win the scholarship exam. And after interview, I really cracked it. आपका इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू अच्छा गया था, लाइक हाफ ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे, हाफ नहीं किए थे, बट स्टिल मैंने जो था वो मेरे को प्रेजेंट किया एंड आई डिड माय बेस्ट।
And also, like, is this scholarship process helping you, and is it actually beneficial for the cadets? यस इट इज़ टू मच बेनिफिशियल क्योंकि ये पूरी स्कॉलरशिप की जो टेस्ट थी उसमें जो भी एनडीए का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हुई, उसके बाद एसएसबी टाइप क्वेश्चन इंटरव्यू भी हुआ और पीपीटीटी थ्रू भी हुआ। तो इसलिए स्टूडेंट्स को लाइक मिनी एनडीए जैसा फील भी आया, उससे उनको बहुत ज़्यादा लाइक प्रोत्साहन मिला। और ये हम अगले जो हमारे जो कैडेट्स आएगा, जो नेक्स्ट बैच आएगा, उनमें भी ये स्कॉलरशिप का जो प्रोसीजर है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये उनको भी बहुत हेल्प करेगा और उनको एक व्यू देगा कि कैसा होना चाहिए आगे ऐसा। एंड ये जो इंटरव्यू हुआ एंड पूरा पूरा प्रोसीजर जो हुआ वो पूरा एनडीए टाइप हुआ, तो उससे तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में तुम्हें पता चला या नहीं? हाँ पता चला, लाइक प्रेजेंट करने में लाइक जब रिटर्न का सवाल था तब तो आई डिड इट वेरी वेल, बट जब खुद को कम्युनिकेशन के स्किल्स पे किधर प्रेजेंट करना होता है तब थोड़े से वीकनेसेस है, उन्हें स्ट्रेंथन कैसे करना है उसका एक आइडिया मिला। And now that your April attempt has been legal, so what's your plan and what's your approach towards it? अब अगर मुझे 100% स्कॉलरशिप का ये प्रायोरिटी मिला है तो मुझे अपने एकेडमी को इससे बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, और मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत हार्ड ट्राई करने वाली हूँ। All the best, Rutrika, and really congratulations that you have won, and we are really proud of you. And हमारे पास अभी यहाँ पर हमारा सेकंड कैंडिडेट है जो कि अथर्व अंबेकर है। ये रियली बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज अथर्व स्टार्टिंग से उसने फर्स्ट रैंक छोड़ा नहीं था, बट जैसे कि तुम लोगों ने देखा इट वाज रियली ट्विस्टेड। तो मैं उससे जानना चाहूँगी कि उसे कैसा लग रहा है फाइनली दैट यू हैव क्रैक्ड दिस स्कॉलरशिप। मुझे अच्छा भी लग रहा है और दुख भी आ रहा है फर्स्ट पोजीशन छोड़ने का। कोई बात नहीं। अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि 100% स्कॉलरशिप मिल गई। एंड तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? मैंने पूरा अपने टाइम को डिवाइड करके रखा था अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। मोस्टली मैं दिन में 2 घंटे तो देता था मैथ्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट को 1 घंटा आधा घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लेता था। एंड हाउ डिड यू कवर द एंटायर सिलेबस? लाइक टाइम मैनेजमेंट हेल्प अ लॉट? यस, टाइम मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प किया और मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा था और रैपिड टेस्ट ने बहुत हेल्प किया क्योंकि रैपिड टेस्ट की वजह से मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाया। Okay, so consistency really matters then. यस, कंसिस्टेंसी रियली मैटर। And now that you have cracked the scholarship and ये जो प्रोसीजर था पूरा एनडीए टाइप हुआ था, तो तुमने इंटरव्यू के बेसिस पे तुम्हें क्या क्या पता चला कि क्या क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है एंड क्या क्या वीकनेस है? मुझे वीकनेसेस पता चल गई क्योंकि मेरा रिटर्न स्ट्रांग है बट एसएसबी मेरा थोड़ा वीक है, जिसमें मुझे स्किल्स अपना डेवलप करना पड़ेगा, स्पीकिंग स्किल्स, वोकैबुलरी वगैरह वो सब, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। एंड नाउ दैट योर अप्रैल अटेम्प्ट इज लीगल, सो तुम लोग ऑफिशियली उसको दे सकते हो, तो तुम्हारे उसका अप्रोच क्या रहेगा एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 2025 में? मेरा फर्स्ट अप्रोच है कि जितना भी सिलेबस वो डेट तक कवर हो जाएगा उसको एकदम फुल्ली प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट ज़्यादा देना। और congratulations Atharva, you have finally cracked the scholarship and all the best for your future. And also I want to know that is this scholarship program beneficial for the cadets? Yes, it is very beneficial for the cadets who are working hard towards their dream. Okay, congratulations, thank you. Now we have our third candidate and the third scholarship winner and he is Rohan Kadu. So मैं उससे जानना चाहूँगी कि उसे कैसा लग रहा है? एक्चुअली बहुत खुश हूँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसके लिए हार्डवर्क बहुत किया था लेकिन ऐसा सोचा नहीं था क्योंकि मैंने प्रीलिम्स अच्छी निकाली थी, उसमें गेट में अच्छा स्कोर था लेकिन डिस्क्रिप्टिव में थोड़े मार्क्स कम मिल गए। उसके बाद पीपीटीटी के लिए अच्छी प्रैक्टिस की, यहाँ पे हमारे सर टीचर्स ने भी सीनियर्स ने टीचर्स ने बहुत हमारी हेल्प की। इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया तो अभी आ गए, तो बहुत खुश हूँ इसलिए। एंड जो तुम्हारा ये जो प्रोसीजर है पूरा, इसने हेल्प किया था तुम लोगों को, कैडेट्स जो है उनको? हाँ, हमारे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया था हमें और टीचर्स ने भी, स्पेशली हमारे जो श्रीनिक सर है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, हमारे सीनियर्स ने भी इसके लिए बहुत हेल्प की थी। एंड अभी तुम्हें लाइक जो अप्रैल का अटेम्प्ट है वो लीगल हो चुका है तुम लोगों के लिए, सो तुम्हारा अप्रोच क्या है उसके लिए? अभी उसके लिए हम कर रहे हैं पूरा, मतलब स्कॉलरशिप हमारा मेन एम नहीं था, एक्चुअल एम हमारा अप्रैल का अटेम्प्ट है, तो उसके लिए हम
पूरा ट्राई करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने का पूरी कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो चलिए हमारे एकेडमिक हेड से जानते हैं कि रिजल्ट लगने के बाद उनकी क्या रिएक्शन थी और ये सब प्रोसीजर आपको कैसा लगा। ये प्रोसीजर बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही टफ था जो प्रोसीजर था, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मैं जो ये रिजल्ट देख रहा हूँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावना थी। क्योंकि मैं जब रिजल्ट देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों के अंदर। इसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे डिफरेंस है। ठीक है, जितने भी यहाँ टॉप 11 में मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ, मुझे मन किया कि इन सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूँ, लेकिन क्या था, क्राइटेरिया क्या था कि सिर्फ टॉप 3 को देना था। लेकिन मेरे अंदर तो ये है कि जो टॉप 11 है सारे बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी गलती के कारण वो क्या हो गए, पीछे चले गए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। Thank you, sir. Let us know from Shrenik, sir, that what were the potential in the cadets and how was the competition between the cadets? I believe that everyone was really nice, and exactly what made the competition very tight as well, because I believe that the people who we were in the panelist also, we had a tough time selecting and filtrating out a good answer from a less good answer, right? So standing there, I believe it was a very constant struggle for us also to filtrate out the better answer from the lot, right? And that made the competition very tight. But I believe that everyone did really well. But of course, at the end of every competition, there is one winner. So we have it. Congratulations to her. It was a very nice process altogether. थैंक यू सर। हमारे यहाँ पर अभी हमारे पास है कृष्णाली एंड शी हैज मेड इट टू द NDA 11 बैच। तो मैं उससे जानना चाहूँगी कि अभी उसे कैसा लग रहा है दैट शी हैज मेड टू द मोस्ट प्रायोरिटाइज बैच, लाइक जो बहुत कंपटीशन और सिलेक्शन थ्रू फिल्टर आउट प्रोसेस से बनती है एंड वो उसमें की एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो मैं उससे जानना चाहूँगी उसे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं NDA 11 में आऊँगी, पर अभी मैंने किया, जितना बहुत पढ़ाई किया उससे मैं NDA 11 में पहुँच गई हूँ। अभी मेरा सिर्फ टारगेट इतना है कि अभी NDA 11 में आ गई हूँ ना, तो पूरा मेरा 100% देना है, सब टारगेट सारे अचीव करने हैं बस। एंड अभी तुम्हारा जो अप्रैल का अटेम्प्ट है वो लीगल हो चुका है, तो यू कैन फाइनली लाइक गो टू द SSB कॉल इफ यू हैव क्रैक्ड द NDA। सो उसके लिए तुम्हारा क्या अप्रोच रहेगा NDA अटेम्प्ट 2025 के लिए? अपना पूरा 100% देना है, लाइक इस अटेम्प्ट में करना ही है, अगर हुआ नहीं तो भी देना पूरा 100% है इस अटेम्प्ट में। नो रिग्रेट्स लेटर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट टू द NDA बैच, इवन लाइक बहुत हार्ड वर्क एंड सब करके वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। वी हैव गायत्री बड़गुजर, और ये जो है हमारी फर्स्ट स्कॉलरशिप विनर थी, जो कि 11th की स्टार्टिंग में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था इसको। एंड वो जो टेस्ट हुई थी वो रिटर्न बेसिस पे हुई थी और इंटरव्यू बेसिस पे हुई थी। तो मैं उससे जानना चाहूँगी कि वो टेस्ट में और ये वाले जो टेस्ट थी उसमें डिफरेंस क्या है, और ये जो प्रोसेस था उसने उसे हेल्प किया या नहीं, एंड उसके बीच में जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो थी वो उसको पता चली या नहीं। सो लेट अस नो फ्रॉम हर। हेलो गायत्री, तुम्हें पहली जो टेस्ट थी वो और अभी की जो टेस्ट थी उसमें डिफरेंस क्या था? पहले की जो टेस्ट थी वो मीन्स हमारे 9th के बेसिस पर थी और जनरल नॉलेज के बेसिस पर थी, लेकिन अभी की जो थी वो मतलब प्रॉपर NDA मैनर में थी, और सब जैसे NDA में होता है SSB वगैरह सब वैसे ही था, और जो PYQs थे वही आए थे। और ये जो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस था वो हेल्प किया या नहीं तुमको, और जो तुम्हारे बीच अंदर जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है उसके बारे में तुम्हें पता चला या नहीं? यस, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें से मतलब बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, और उसमें से मतलब बहुत हमें समझ में भी आया, और हमारी वीकनेस कहाँ है, हम ज़्यादा पावरफुल कहाँ पे, वो भी समझ में आया। एंड अभी जो तुम्हारा अप्रैल का अटेम्प्ट है वो लीगल अटेम्प्ट हुआ है, तो फिर उसके लिए तुम्हारा क्या अप्रोच रहेगा? लाइक इफ़ यू क्रैक द NDA यू विल गेट द SSB कॉल, सो उसके लिए तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा, और तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है उसके बारे में? इट विल डिपेंड ऑन सिलेबस। अगर मेरा सिलेबस पूरा हो गया होगा तो फिर आई विल डेफिनेटली गिव इट एज अ NDA अटेम्प्ट, बट अगर मेरा सिलेबस हुआ नहीं होगा तो फिर एज अ मॉक अटेम्प्ट ही दूंगी मैं उसे। एंड फिर अगर इन जनरलाइज अगर तुम्हें हो गया और तुम्हारा SSB के लिए कॉल आया, तो अध्ययन की तरफ से तुम्हें जो हेल्प मिली है अब तक वो बेनिफिशियल थी तुम्हारे लिए? बहुत ज़्यादा। अध्ययन की वजह से ही मैं वो क्रैक करूँगी, ऐसे मैं कहना चाहूँगी।
एंड जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तुम्हारे हिसाब से ये बेनिफिशियल है या नहीं कैडेट्स के लिए? एंड जो हमारी अपकमिंग बैच आएगी जो कि 11th में आएगी, तो उसके लिए हमें ये इंटरव्यू एंड ऑल दैट प्रोसीजर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यस, मेरे हिसाब से ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो बहुत सही है, क्योंकि जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है और उन्हें मतलब सीखने के लिए मौका मिलेगा, और ये मतलब अपकमिंग बैच के लिए भी यही कंटिन्यू होना चाहिए। थैंक यू गायत्री एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द NDA 11 बैच। तो फिर अब हमारे पास है कैडेट स्नेहल, तो फिर मैं उससे पूछना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में जो पेपर्स हुए NDA पैटर्न में और जो SSB की टाइप वाला इंटरव्यू है उसमें उसका एक्सपीरियंस कैसा था? इसमें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक आइडिया मिली कि आगे हमारे साथ मतलब कैसे हो सकता है, तो एक छोटा सा आइडिया मिल गया। अब NDA में जो अप्रैल का जो अटेम्प्ट है 2025 वाला, वो आप सबके लिए लीगल कर दिया है, तो फिर उसके लिए आपका अप्रोच क्या होगा? अप्रोच तो अभी इस वाले जो हमारा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था इसमें जो गलतियाँ हुई वो गलतियाँ दोहराई ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और इससे तो हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया है, तो लगता है कि उससे हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। उतना ट्राई तो करेंगे, जो गलतियाँ हुई है वो दोहराएंगे नहीं अभी। और आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी अप्रैल का जो अटेम्प्ट है उसको क्लियर करने के लिए? अभी स्ट्रेटजी तो NDA 11 टीम में तो सिलेक्ट हो ही गए, तो हमारी एक स्ट्रेटजी होगी, तो जो सुधीर सर कहेंगे उसको फॉलो करना है, वो कर लेंगे तो बस हो जाएगा सब। NDA 11 में जाकर आपको कैसा लगेगा? अभी NDA 11 में जाकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप एग्जाम से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन फिर भी ठीक है, ये गलतियाँ अगली बार नहीं होगी। Okay, I wish you all the best and congratulations you. So guys, now I have Dhaval with me, so I would like to ask you that अभी एकेडमी में जो हमारे पेपर्स हुए थे SSB टाइप वाला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपको कैसा लगा? See, the interview, the first half an hour of the interview is very exhausting. Then after it gets more tough with the rapid fire questions given by sirs. Fortunately, I have scored a good rank, but I expected to be at like the top 3. But it seems that I've tried my best, and my mother always said that kuch nahi to kuch to sahi. So yeah, that's it. So अप्रैल वाला 2025 वाला जो NDA का अटेम्प्ट है वो आप सबके लिए लीगल है, so what's your approach to it? See, I'll have to focus on my maths a bit more, and yeah, GAT is so good, so I'll have to focus on maths a bit more, as my sir has said. But yeah, my target is to crack it. हम जानना चाहेंगे हमारी सीनियर कैडेट निकिता ढिकले से कि अभी वाला जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था वो, और जो इस पिछले साल हमारी बैच का जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था वो, उसमें डिफरेंस क्या देखने के लिए मिला उसे मेजर, एंड फिर जो रिएक्शन था उसका रिजल्ट देखने के बाद वो क्या था, हम उससे जानना चाहेंगे। इस बार पहली बार लास्ट टाइम से इस बार तो बहुत अलग प्रोसेस था स्कॉलरशिप टेस्ट का, और मेजर डिफरेंस ये है कि लास्ट टाइम जो स्कॉलरशिप मिला था वो उसमें 2 बॉयज को ही मिला था, और ये रिजल्ट देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, मुझे इतना अच्छा लगा कि एक गर्ल कैडेट ने वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अध्ययन में फर्स्ट आई थिंक एक को मिला था पहले, लेकिन इस बार जो अभी स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसमें पहला नंबर एक गर्ल कैडेट ने सिक्योर किया है, उसका नाम है कृतिका मस्के। हम राकेश सर से जानना चाहेंगे कि ये सब जो प्रोसीजर था उसके ऊपर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और अभी जो रिजल्ट लगा है उसको लेकर उनकी रिएक्शन क्या है। सो चलिए उनसे जानते हैं। सर, जो इंटरव्यू अभी हुआ और सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अभी जो रिजल्ट आया उसको लेकर आपकी रिएक्शन क्या है, और स्टूडेंट्स में कंपटीशन इस बार बहुत टफ था तो उसके ऊपर भी आपकी क्या रिएक्शन? सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सारे बच्चों को जो कि काफ़ी अच्छा जिन्होंने कंपटीशन दिया है और टॉप 3 में आए हैं। तो टॉप 3 तो ज़्यादा डिजर्विंग थे इसलिए उनको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके नीचे थे मैंने उनके बारे में भी ऐसा सुना है, मैं डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, कि उनके अंदर भी बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस था, तो उनको भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो बस एक मोटिवेशन था, लेकिन असली एग्ज़ाम तो NDA का एग्ज़ाम है जिसके अंदर वो सही परफॉर्म कर पाएंगे। बट येस, लास्ट ईयर से काफ़ी कंपटीशन टफ था, जो कि मुझे सुन के अच्छा लगा। कंपटीशन टफ होता है तभी मैच बढ़िया होता है, और मैच काफ़ी बढ़िया हुआ है, और बढ़िया अब आपको एक जूनियर जो है अच्छे मिले हैं, मुझे लगता है सर।